नमस्कार, IN7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं MDS चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस से जूझ रहे पीड़ितों की सेवा में दिन रात लगे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी व पत्रकारों के उत्साहवर्धन को सलामी देने के लिए IN7 की टीम ने इन महावीरों पर पुष्प वर्षा कर शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं पत्रकारों का सादा किंतु भव्य तरीके से आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर IN7 के बुंदेलखंड हेड अजय वर्मा ने कहा, देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जिस तरह की भूमिका निभाई है, उसका जितना सम्मान किया जाए वह कम है। वही सही सूचना का संचार करने पर मीडिया कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। कोरोना योद्धा के रूप में कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, डॉक्टर अजित जैन, डॉक्टर अनुज रावत, डॉक्टर वीरेन बड़गैया, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शेफाली तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार MA खान अफसर, SDOP सुरेश सेजवार, CMO हरिहर गंधर्व, थाना प्रभारी देहात फारूकी, थाना यातायात प्रभारी आर्या पाराशर, आइसोलेशन स्वास्थ्यकर्मी प्रमोद वाल्मीकि, अतुल डागोर, सफाई कर्मी व संक्रमण क्षेत्र का सैनिटाइजर करने वालों में प्रमोद कुशवाहा, सोहेल खान को सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा जो 3rd फेज ऑफ लॉकडाउन है वो 4 तारीख से लागू होगा। उसमें हम ऑरेंज जिले में वर्गीकृत हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी सावधानियां हैं, जो हम छूट देंगे, उस पर भी जनता से अपील रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें और अपने एक टीकमगढ़ के एक समझदार नागरिक होने का अपना परिचय दें। अभी तक काफ़ी अच्छा सहयोग हमें इस जिले में मिला है और इसी कारण से हमने जो हमारा लॉकडाउन का फेज गया है वो बहुत ही अच्छे से गया है। पुनः सबसे अपील रहेगा कि अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं निकले हैं और आप सबके सहयोग के साथ ही हम आगे भी अपने जिले को अच्छे से इस कोरोना की जो महामारी है। देखिए, कोरोना कोविड-19 के विरुद्ध जो जंग चल रही है, ये अभी जंग खत्म नहीं हुई है। तो मेरा टीकमगढ़ की जनता को यही मैसेज है कि इसको लापरवाही ना करें। ये ना सोचें कि जो सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए जो छूट दी है उसको आज़ादी या अन्यथा ना लें और जो सुरक्षा के जो हमारे मापदंड हैं उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि जो आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से बाहर निकलें और निकले बाहर तो उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, जैसे कि मास्क पहनना, आपस में दूरी बनाए रखना, अनावश्यक भीड़ ना लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा घर रहना। इसमें सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी करी कि 65 वर्ष से जो भी उम्र के ज़्यादा लोग हैं वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। साथ ही साथ 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी घरों में ही रहें। तो अभी तक जितना कॉपरेशन और जो सहयोग मिला है टीकमगढ़ की जनता को बहुत ही अमूल्य है। वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड सहयोग मिला है टीकमगढ़ की जनता से। तो मैं चाहूँगा कि इसी मोमेंटम को बनाए रखें और अपनी जो एक कर्तव्य निभा रहे हैं सभी लोग टीकमगढ़ की जनता इस युद्ध में उसको पूरी तरीके से निभाएं और उम्मीद करते हैं कि टीकमगढ़ की पूरी जनता स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर ये सब तभी संभव है जब वो सरकार के द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः अक्षराक्ष पालन करें, खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने घर वालों की सेफ्टी का ध्यान रखें। आपदा की इस घड़ी में जिस तरह की भूमिका इन योद्धाओं ने निभाई है वह प्रशंसा योग्य है। लॉकडाउन के समय तमाम गरीब परिवारों की समाज सेवियों की तरफ मदद की जा रही है। IN7 की टीम ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की है और कहा है, हम सब मिलकर कोरोना को परास्त कर विजय संकल्प पूरा करेंगे। इस दौरान विजय ठाकुर, मनीष सोनी, रोहित पाठक, मोनू बिदुआ, प्रशांत राय और सम्यक जन शामिल रहे। आपका संदेश क्या है? आज मुझे दिए गए सम्मान और अन्य चिकित्सकों को आपके द्वारा किया गया सम्मान किया गया उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और मैं कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। मेरा संदेश यही है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जाए, घर पे रहें अधिक से अधिक और आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। और आपके जो सामाजिक अन्य कार्य आप लोग कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों ने घर घर राशन पहुंचाया, आज हम चिकित्सकों का सम्मान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। बहुत पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो महामारी फैली है
इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम, पूरी की पूरी टीम, पूरा स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। सब जनता से अपील ये है कि साथ में हम लोगों का सहयोग करें और देखना ये बहुत ही जल्दी अपना जिला है ग्रीन जोन में आ जाएगा। इसमें सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक शब्द यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, अब ये पर्सनल डिस्टेंसिंग है। हमें सामाजिक दूरी नहीं, हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। बार बार अपने हाथ धोना है, किसी भी चीज़ों को छूना नहीं है, छूने के बाद तुरंत सैनिटाइज करना है या साबुन से हाथ धोना है। आज की तारीख में यही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी से लड़ने का। हमारे यहाँ 2 मरीज आए पॉजिटिव, लेकिन उनमें से एक को ठीक करने में सफलता हासिल कर ली है और सबका सहयोग रहा, पूरी टीम का मेहनत है कि हम दूसरा पेशेंट भी ठीक करके दम लेंगे। हमारे पास जितने मरीज आते हैं, कई लोग पैनिक होते हैं, घबराते हैं कि हमें जाने क्या कर देंगे, हमें अरेस्ट कर देंगे या हमें वो बंद कर देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारा पूरा जो स्टाफ है, पूरे जितने भी जनता है, उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारे स्टाफ के ऊपर है और हमें आपको ठीक करके भेजना है। कई लोग जैसे उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हम लोगों का मनोबल नहीं गिर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज भी पूरे का पूरा स्टाफ उसी तत्परता से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा है। आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग हमारे स्टाफ का सहयोग करें ताकि हम इस बीमारी से जल्दी निजात पा सकें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं IM7 न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमें और डॉक्टर बड़गैया सर को इतने अच्छे से सम्मानित किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इससे ये होगा कि हम और तत्परता और आत्मीयता से अपने जुझारूपन से काम को और अच्छे से कर सकेंगे। ऐसे सम्मान समय समय पर होना चाहिए, जिससे लोगों में और हमारी टीम में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और काम करने की तत्परता भी अधिक लगन और स्वेच्छा से होगी। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि चूँकि जो अभी कोविड-19 इतने तेज़ी से पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे टीकमगढ़ में केवल अभी प्रेजेंट में एक ही मरीज़ है। 2 मरीज़ थे जिनमें से एक ठीक हो चुका है। अब जो दूसरा मरीज़ है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। और आप लोगों के IM7 न्यूज़ की तरफ से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि इस चीज़ को और अच्छे से एडवर्टाइज करें, जिससे लोग और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हम जल्दी से जल्दी अपने ज़िले में विजय प्राप्त कर लें। आपका क्या संदेश है समाज के लिए? पहली तो बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे इस लायक सम्मान के लायक आपने मुझे समझा, क्योंकि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। वर्तमान में भी अभी ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और कभी समाज में काफ़ी भय व्याप्त है, डरे से लोग हैं। और लॉकडाउन क्योंकि 24 अप्रैल से अपना यहाँ 21 अप्रैल से लागू है और काफ़ी समय हो गया है इसमें, और लगातार ये अभी तीसरे स्टेज पे आ चुका है लॉकडाउन। और इसमें घरों में रह के लोग काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। तो इस तनाव को दूर करने के लिए एक संगीत और गीत के माध्यम से मैं मोहल्ले मोहल्ले जाता हूँ और उनकी फरमाइश के आधार पर गीत सुनाता हूँ और उससे काफ़ी लोग तनाव से मुक्त महसूस होते हैं और स्वस्थ महसूस करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। और हमारे SP साहब भी इसमें प्रयासरत है, वो भी दिन रात लगे हुए हैं और ये सभी आप लोगों के प्रयास से संभव है कि हम एक दिन कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। और टीकमगढ़ जो हमारा अर्बन क्षेत्र है वो अभी कोरोना वायरस से बचा हुआ है। देहात में जो 2 आए थे उसमें से एक नेगेटिव हो चुका है। तो हमारी चिकित्सा जो टीम है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो नेगेटिव आई है और जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसके वजह से एक ये है कि हमारा चिकित्सा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और IM7 तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद मैं देता हूँ कि सम्मान जो मेरा किया है ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।